ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। खुशबू भाग 13 में आपने जाना था किस प्रकार से प्रतीक जी के जीवन में योगिनी और उस अप्सरा का पदार्पण हुआ था। भाग 13 जिन लोगों ने नहीं देखा है कृपया उससे वो देख लें ताकि उन्हें कहानी समझ में आ जाए कि अभी तक क्या घटित हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि आगे इनके जीवन में उस घटना ने क्या मोड़ लिया था। प्रणाम गुरुजी, आगे क्या हुआ वो यहां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए। गुरुजी, अगले दिन जब घर में भीड़ भाड़ थोड़ी कम हुई और मिलने आए हुए रिलेटिव्स भी जब चले गए, तब मैंने दादी से वो माला देखने की इच्छा जाहिर की और दादी ने मुझे वो माला दिखाई। दादी मुझसे दुखी स्वर में बोली, गुरुजी, कि बेटा ये तेरी अमानत है। शायद अब तक मैं इसलिए जिंदा थी कि ये तेरी अमानत मैं तुझे सौंप सकूं। गुरुजी, मैंने दादी जी को हाथ जोड़कर विनती की कि ऐसा मत बोलिए दादी, अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपके अलावा कोई नहीं है मेरे जीवन में जो मुझे सही मार्ग को दिखा सके। गुरुजी, उस माला को मैंने देखा जो कि वाकई ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी ताजे फूल तोड़कर किसी ने माला बनाई हो, पर हकीकत में वो माला 30 साल पुरानी थी और उन फूलों से गुलाब की नहीं बल्कि रात रानी जैसी भीनी खुशबू आ रही थी, जैसी सुगंधा के आने से पूर्व मुझे हमेशा आती है। गुरुजी, मैंने वो सूटकेस दादी को वहीं वापस रखने के लिए दे दिया, ये कहते हुए कि जब सब सही समय आएगा दादी तो मैं आपसे ये ले लूंगा। गुरुजी, मेरे मन में कई तरह के विचार, कई तरह के प्रश्न और कई तरह की दुविधाओं के तूफान चल रहे थे। घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं घर के पास में ही बने एक गार्डन में चला गया और एक बेंच पर बैठे बैठे ये सोच रहा था कि क्या मैं सही कर रहा हूं, कहीं मैं अनजाने में किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा। और जब जब मुझे योगिनी माता ने स्वप्न के माध्यम से दर्शन दिए, उनकी बातों को और अपनी कुल देवी की बातों को याद करते हुए मैं काफी देर तक वहां अकेले बैठा रहा और खुद को समझाता रहा कि नहीं, मैं सही कर रहा हूं, मैं सही मार्ग पर हूं। गुरुजी, मैं काफी देर तक वहां बैठा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि गार्डन के दूसरे छोर पर दूर एक पेड़ के किनारे योगिनी माता बालिका रूप में खड़ी मुझे देख रही हैं। मैं बेंच से जैसे उठा, इतने में बालिका स्वरूप माता मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए जमीन पर लेटने लगा तो माता ने यह कहते हुए रोक दिया कि रहने दे, उद्यान में लगी बेंच को प्रणाम मत कर वरना दुनिया तुझे पागल समझेगी। मैंने माँ को कांपते हुए स्वर में कहा, गुरुजी की समझने दीजिए माँ, दुनिया क्या कहेगी। मेरे सामने कौन खड़ा है? आपका प्रादुर्भाव माता के क्रोध रूप से हुआ था। कई युद्धों में आपने माता के साथ लड़ाई लड़ी है और बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराने में आपने माता की सहायता की। पुराणों एवं शास्त्रों में भले आपको माता का अंश कहा गया हो, परंतु मेरे लिए तो आप जगत जननी माँ जगदम्बा ही हो। और मैंने माता के बालिका स्वरूप को दंडवत प्रणाम किया और पहली बार योगिनी माता ने अपने क्रुद्ध स्वर में मुझे आशीर्वाद दिया था कि विजयी भाव। गुरुजी, माता ने मुझे कहा कि समय आ गया है पुत्र, कल सूर्यास्त के पश्चात तुझे अपने कुल देवी के मंदिर पहुंचना होगा, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। माता ने जाते जाते मुझे पलटकर देखा गुरुजी और बोली कि वो माला और सिंदूर भी साथ में लाना, और माता अंतर ध्यान हो गई। गुरुजी, गुरुजी, मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी और एक असाधारण डर जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं काफी घबरा गया था। माता का आदेश सुनकर मैं गार्डन से सीधा घर आ गया। घर वालों के सामने मैंने बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश की, परंतु मेरे भीतर जो तूफान चल रहा था वो तकलीफ सिर्फ मैं ही जानता था। मुझे रात होने का इंतजार था, मुझे सुगंधा के आने की बेसब्री से इंतजार था और दिन था कि काटे ही नहीं कट रहा था। गुरुजी, शाम हुई तो दादी चाय लेकर मुझे ढूंढते हुए छत पर आई। मुझे उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मेरा चेहरा देखते ही वो समझ गई कि मैं परेशान हूँ। मैंने दादी को दोपहर में घटी घटना के बारे में बताया। गुरुजी, मैंने दादी से पूछा, दादी मैं सही तो कर रहा हूँ ना? दादी ने हंसते हुए कहा, गुरुजी
कि बेटा सही और गलत का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं। तू वही कर रहा है जो माँ भगवती चाहती है। गुरुजी, दादी ने सुगंधा का देवलोक का नाम लेते हुए कहा कि ये कुछ दशकों का मनुष्य जीवन उस देवी की तपस्या और इंतजार के आगे कुछ नहीं है। उसने बहुत इंतजार किया है इस दिन का, और वो तुझे ब्रह्मांड की अनंत यात्रा पर ले जाएगी। अब पीछे मुड़कर मत देख बेटा, अब मृत्युलोक की तरफ मत देख। तू बिल्कुल सही कर रहा है, काश तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। और इतना कहकर दादी अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए नीचे चली गई। गुरुजी, रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने गेट खोला तो सुगंधा और अंधक पहले से ही मेरे कमरे में मौजूद थे। सुगंधा उस दिन बहुत खुश थी। गुरुजी, सुगंधा को पहले ही जानकारी थी कि योगिनी माता ने अगले दिन सूरज ढलने के बाद मुझे डोगरा माता के मंदिर पर बुलाया है। सुगंधा ने कुछ पूजन सामग्री भी लिखवाई मुझे। सुगंधा ने मुझसे पूछा कि आप खुश तो है ना। गुरुजी, मैंने सुगंधा को जवाब दिया कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लड़की से मेरा विवाह होने जा रहा है, अब इससे ज्यादा खुश कौन नहीं होगा। गुरुजी, अगली सुबह मैंने सबसे पहले देवादिदेव महादेव की विधिवत पूजा की और उनसे आशीर्वाद मांगा। दोपहर के 3 बजे मैं दादी से मिलने गया उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। दादी ने मुझसे पूछा कि क्या ले जा रहा है अपनी दुल्हन के लिए। मैंने कहा कुछ नहीं, उसने कुछ मांगा नहीं। दादी ने हंसते हुए कहा, गुरुजी कि वो मांगेगी नहीं तो क्या तुझे कुछ नहीं देना चाहिए। दादी ने मुझे कंगन दी और मुझसे बोले कि ये उसे पहना देना, और उसके बाद दादी ने मुझे वो सूटकेस दिया। मुझे पता नहीं था गुरुजी कि कब तक मैं घर वापस आऊंगा, इसलिए मैं अपनी माँ से झूठ बोला कि मम्मी ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और हो सकता है कि आज रात घर ना आऊं, कल सवेरे आऊंगा। गुरुजी, पहले भी मैं अपने दोस्तों के यहाँ रुकता था, इसलिए मम्मी को कोई शक नहीं हुआ। और इतना कहकर मैं 3 बजे घर से निकल गया। गुरुजी, डोगरा माता का पहाड़ मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और सुगंधा द्वारा बताई हुई सारी पूजा सामग्री खरीद कर मैं सूर्यास्त होते होते वहां पहुंच गया। गुरुजी, दर्शकों को यह बात भी पता होगी कि गांव देहात में सूरज ढलने के बाद ही रात हो जाती है। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, ज्यादातर लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते। सूरज ढलने के बाद जंगलों में अंधेरा हो जाता है। अभी शाम के 6 ही बजे थे, पर ऐसा लगता था मानो रात के 9 बज चुके हों। जंगल की आवाज काफी डरावनी होती है और मन तब भयभीत होने लगता है जब अंधेरा हो चुका हो और पैरों के नीचे भी जब कुछ ना दिखाई दे रहा हो कि आपका अगला कदम किसी कांटेदार झाड़ी पर पड़ेगा या किसी विषैले सर्प पर। गुरुजी, सिटीज में रहते मुझे इस माहौल की आदत छूट चुकी थी। सिटीज की स्ट्रीट लाइट और जगमगाती सड़कों पर तो रात के 12 बजे भी ऐसा एहसास होता है, पर जंगल की शाम मुझे डरावनी लग रही थी। और खास तौर पर डर तब बढ़ रहा था जब आपने बचपन से ही किस्से सुने होंगे कि इन जंगलों में डोगरा कबीले के लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं, और इसी कारण शाम के बाद कोई भी इंसान इन जंगलों में नहीं जाता। यहाँ तक कि जंगल से लगे हाईवे पर चलने वाले ट्रक, बस या फिर कोई मुसाफिर इस जगह पर गाड़ी नहीं रोकता, क्योंकि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं जब लोगों को अपनी गाड़ी रोकने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। गुरुजी, मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और गाड़ी हाईवे से नीचे उतारकर जंगल में थोड़ा अंदर ले जाकर रोका। गुरुजी, मेरे पास 2 बैग में पूजा का सामान था और दादी का दिया हुआ सूटकेस। मैंने गाड़ी लॉक की और सामान उठाकर कुल देवी के पर्वत की तरफ चल दिया। इतने से मुझे पीछे से आवाज आई, सामान वहीं रख दे और इस तरफ आ जा। पहले तो मैं डर गया गुरुजी, सारा सामान मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर ही गिर गया। लेकिन फिर मुझे अंधक दिखाई दिया जो कि दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था। अंधक को देखने के बाद मेरी जान में जान आई और फिर मुझे बालिका स्वरूप योगिनी माता मुझे अपनी तरफ आती दिखी। योगिनी माता ने मुझसे पूछा कि कपड़े लाया है नए। मैंने कहा, जी माता, सुगंधा ने लिखवाया था पूजन सामग्री में। माता ने कहा, गुरुजी की कपड़े निकाल कर स्नान कर ले। मैंने माता से पूछा कि माता ये सामान, तो उन्होंने जवाब दिया, सामान ऊपर पहुंच जाएगा, तू पहले स्नान तो कर। गुरुजी, जंगल से ही निकली एक नदी में मैंने स्नान किया और सुगंधा की बताई हुई विधि से स्नान करते हुए मैंने देखा कि अंधक तो अपने में ही मस्त है, पर योगिनी माता मुझको ही घूरे जा रही हैं। उनकी लाल आंखें मेरी तरफ थी, जिसके कारण मैं सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। स्नान के बाद मैंने खरीदी हुई नई धोती पहनी। गुरुजी, माता ने मुझसे पूछा कि किसको सिखाया इस प्रकार स्नान करना और ये धोती पहना। मैंने सुगंधा का देवलोक का नाम लेकर बताया कि उन्होंने सिखाया। गुरुजी, माता ने मुस्कुराते हुए पूछा कि खड़ा हूं है वरना पैर कट जाएंगे, यहाँ अभी बहुत चलना है। मैंने कहा, जी, सुगंधा ने लिखवाया था उससे भी। गुरुजी, मैंने लकड़ी की पादुका बैग से निकाली और माता के पीछे पीछे चल पड़ा।
पूजन सामग्री पीछे ही रह गई थी गुरुजी। मैं चाहता तो दोनों बैग उठा सकता था, यहाँ पर कि मेरे पैंट शर्ट भी नदी किनारे घाट पर पड़े थे, जिसमें मेरी गाड़ी की चाबी से लेकर डेबिट कार्ड और मेरी आईडी न जाने क्या क्या कुछ नदी के किनारे ही रह गया था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई योगिनी माता को टोकने की, और मन ही मन सुगंधा को याद कर रहा था कि आज सुगंधा क्यों नहीं आई, योगिनी माता को क्यों भेज दिया, ये जानते हुए भी कि मैं कितना डरता हूं इनसे। अचानक मैंने ध्यान दिया गुरुजी कि हम दूसरे रास्ते पर थे। माता की चौकी की तरफ जो रास्ता जाता है वो उत्तर की तरफ था, पर योगिनी माता मुझे पूर्व की तरफ जंगल की ओर अंदर लेकर जा रही थी। मैंने माता को टोकना ठीक नहीं समझा गुरुजी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी हरकत की वजह से क्रोधित होकर अपने मूल स्वरूप में आ जाए और इसी जंगल से कल मेरी सिर कटी लाश लोगों को मिले। इसलिए मैं चुप रहा और माता के पीछे चलता गया, और अंधक मेरे साथ साथ ही चल रहा था। गुरुजी, लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां चट्टानें बिल्कुल सीधी खड़ी थी। वहां ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, और माता की चौकी अभी भी लगभग 200 फीट की ऊपर थी। हम पहाड़ के पीछे की तरफ के हिस्से में थे। मैंने माता से कहा, माता, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं शायद। माता ने मुझसे कहा, इस जगह को जानता है? मैंने कहा, नहीं माता, इस तरफ कभी नहीं आया मैं। उन्होंने कहा, तू आ चुका है। माता ने इशारा करते हुए नीचे जंगल में रखी हुई चट्टान की तरफ इशारा किया और बताया कि ये वही स्थान है जहां तेरी कुल देवी ने तुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे, और ये चट्टान नहीं है, तेरी कुल देवी की गुफा का द्वार है। गुरुजी, रास्ते पर बहुत सारी मोटी मोटी लकड़ियां पड़ी हुई थी। चट्टान के ऊपर तो मानो मोटी लकड़ियों का ढेर सा पड़ा हुआ था। योगिनी माता एक लकड़ी को उठाकर पहाड़ के नीचे फेंक रही थी। मैंने सोचा मुझे भी मदद करनी चाहिए, लेकिन जल्द ही मुझे अपनी गलती का पता चल गया। जिनको मैं लकड़ियां समझ रहा था, दरअसल वो लंबे चौड़े सांप थे। हर एक की लंबाई कम से कम 5 फीट तो रही होगी। माता ने अंधक को पुकारा। माता ने अंधक से संस्कृत में कुछ कहा कि इनको हटाओ यहां से, ताकि मैं द्वार खोल सकूं, और अंधक जैसे टूट पड़ा उन सब पर। कुछ को पंजों से उछालकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया, तो कुछ को अपने मुंह से दबाकर पहाड़ से नीचे फेंका। गुरुजी, मेरे जीवन में सुगंधा के प्रत्यक्ष रूप से आने के बाद बहुत सारे डरावने अनुभव मुझको हुए थे, और अब तक मुझे किसी भी प्रकार के अनुभव को झेलने में ज्यादा समस्या नहीं हुई थी, परंतु अब मुझे वाकई में डर लगने लगा था और मैं गुफा के भीतर नहीं जाना चाहता था। पर योगिनी माता ने मुझसे कहा, अंदर चलो और पैर उठाकर चलना, पैर में पत्थर मत लगवा लेना। और योगिनी माता ने 20 फीट ऊंची उस चट्टान को खिसकाकर ऐसे किनारे कर दिया जैसे कि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। गुरुजी, भीतर एकदम अंधेरा था और बहुत सारी सर सर की जैसी आवाजें आ रही थी। हालांकि अंधक मेरे पीछे ही था, पर फिर भी डर के मारे मेरा गला सूख चुका था। मुझे अंधेरे में महसूस हो रहा था कि वो काफी सकरा रास्ता था, और थोड़ा अंदर जाने पर हम लोग एक खुली जगह पर पहुंच गए जहां चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। मैंने मन में सुगंधा को पुकारा कि सुगंधा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जरूरत है तुम्हारी, मुझे यहाँ अकेला फंसाकर कहाँ चली गई तुम। इतने में मुझे सुगंधा की खुशबू आ गई गुरुजी, और सफेद साड़ी में सुगंधा गुफा के दरवाजे से अंदर आ रही थी, और उसके शरीर से निकलते हुए तेज से मैं साफ साफ देख सकता था कि जिस रास्ते में से मैं अभी आया हूं वहां जमीन पर और भी दीवारों में कितने सारे सांप हैं। गुरुजी, सुगंधा ने सबसे पहले योगिनी माता को झुककर प्रणाम किया, और योगिनी शक्ति ने भी सुगंधा का अभिवादन किया। सुगंधा के आने से उसके तेज से थोड़ी रोशनी भी वहां हो गई, और अब ठीक था गुरुजी। योगिनी माता ने मुझसे कहा कि पिछले 30 दिनों से, यानी जब से तेरा जन्म हुआ तब से देवी यहीं रहती आ रही है, और तू है जो डर के मारे कांप रहा है। तब मुझे पता चला गुरुजी कि सुगंधा मेरे जन्म के बाद कभी स्वर्गलोक गई ही नहीं। वो यहाँ इस गुफा में खतरनाक सांपों के साथ रहती थी। सुगंधा ने बहुत पहले मुझे बताया था कि मृत्युलोक के 1 वर्ष के बराबर स्वर्गलोक का 1 दिन होता है। बालिका स्वरूप योगिनी माता ने सुगंधा का हाथ पकड़ते हुए आगे कहा कि अभी देवी को 50 दिन यहाँ और रहना है। योगिनी माता ने सुगंधा से आगे कहा, गुरुजी, की मुझे इसका यहाँ तक लाने की अनुमति थी। मेरा कार्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। योगिनी माता अंतर ध्यान होने से पहले सुगंधा ने योगिनी शक्ति से संस्कृत में कहा कि देवी माता से कहना मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊंगी। इस पर योगिनी माता ने कहा कि उन्हें हमेशा आपकी सुरक्षा की चिंता रहती, तो
वो हमेशा आपका इंतजार करती हैं। अंत में मैंने और सुगंधा ने उनकी स्तुति की, उनके चरण छुए। योगिनी माता हम दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। गुरुजी, सुगंधा ने कहा कि समय निकल जाता जा रहा है, आपको माता की पूजा आरंभ करनी होगी। वहां बहुत अंधेरा था गुरुजी, इसलिए सुगंधा ने अपने गुरु अग्नि देव का स्मरण करते हुए ऊपर की ओर देखकर बोली, गुरुदेव सहायता कीजिए। और उस गुफा में अलग अलग जगह पर अलग अलग कोनों एवं हवन कुंडों पर भी अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। तब वहां इतना पर्याप्त उजाला हुआ गुरुजी, और मैंने उस जगह को ठीक से देखा। गुफा के भीतर मंदिर में एक गर्भ बनाया गया था, जहां बीचों बीच एक बहुत बड़ी लगभग 10 फीट ऊंची कंकाल नुमा माता की मूर्ति स्थापित थी। उनका पूरा शरीर मानव कंकाल की तरह था। उस मूर्ति का चेहरा देखने में ही इतना डरावना लग रहा था कि अचानक कोई दिल का मरीज उस चेहरे को देख लो तो उसकी मृत्यु निश्चित है। सुगंधा ने मुझसे कहा, यही है डोगरा माता, आपकी कुल देवी। मैंने सुगंधा से पूछा, तो फिर ऊपर जो चौकी बनी है वो? सुगंधा ने बताया, गुरुजी, की वो बहुत पहले डोगरा कबीले के मुखिया की धोखे से हत्या कर दी गई थी। डोगरा कबीले के लोग कुशल और निडर योद्धा थे और अक्सर यहाँ से क्षत्रिय राजवंश के राजा युद्ध में डोगरा कबीले की सहायता लिया करते थे। डोगरा कबीले के लड़ाके कुशल योद्धा तो थे, परंतु राजनीतिक बातों को नहीं समझते थे। जो भी राजवंश उन्हें ज्यादा मोहरे देता उसी की तरफ से लड़ते थे और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती। और इसी कारण एक बार धोखे से सांप के जहर से युक्त भोजन एक राजा ने उन्हें कराया और कबीले के सरदार के साथ साथ हजारों डोगरा सैनिकों की भी हत्या कर दी। सरदार की पत्नी अपने पति के शव के साथ ही आत्मदाह करके सती हो गई। जिस जगह वो सती हुई उस जगह को आम माता की चौकी कहते हैं और यहाँ उनकी मूर्ति बनाई गई, डोगरा माता की मूर्ति, क्योंकि सती होने के बाद जब भी सरदार की पत्नी कबीले के अन्य सदस्यों को स्वप्न में दिखाई देती तो इसी रूप में दिखाई देती थी। अग्नि से पूरी तरह जले शरीर में बची हुई उनकी हड्डियां और उनका जला हुआ डरावना चेहरा। गुरुजी, सुगंधा ने बताया कि आज डोगरा देवी मां भगवती की प्रमुख योगिनी शक्तियों में से एक है, मगर बाकी ये डोगरा सिपाहियों को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इनके द्वारा किए गए नरसंहार के कारण और धोखे से हुई हत्या के कारण ये रात होने पर पहाड़ियों में पिशाच और ब्रह्म राक्षस बनकर घूमते हैं और दिन होने पर सर्प का रूप धारण कर डोगरा माता की शरण में आ जाते हैं। ये सभी वो सिपाही जिनकी मृत्यु सर्प के विष के कारण हुई थी। गुरुजी, मैंने सुगंधा से पूछा कि अभी तो रात्रि हो चुकी है, फिर अभी ये बाहर क्यों नहीं निकले? सुगंधा ने बताया कि आज पूर्णिमा है, इसलिए ये बाहर नहीं निकले और अमावस्या की रात्रि में इनकी शक्तियां चरम पर होती हैं। मैंने सुगंधा से पूछा, गुरुजी, कि आखिर इन लोगों को मुक्ति कब मिलेगी? सुगंधा, गुरुजी, उस वक्त सुगंधा ने बताया कि आज ही के दिन इन्हें बस योनि से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। डोगरा कबीले के सरदार और उनकी पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे और दोनों मां भगवती के सच्चे भक्त भी थे, इसलिए माता के कहे अनुसार आज का दिन इनकी मुक्ति के लिए तय किया गया। माता की यही इच्छा थी कि इस पर्वत पर एक सच्चा प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से अलग हुआ और इन्हें मुक्ति भी तभी मिलेगी जब इसी पर्वत पर पुनः एक सच्चा प्रेमी जोड़ा दोबारा से मिलेगा। सुगंधा ने मुझसे कहा, गुरुजी, आज आप अगर यहाँ नहीं आते या किसी और स्त्री संग विवाह करने को आप अगर मान जाते तो निश्चित ही इन सब की मुक्ति फिर से हजारों या लाखों वर्षों तक के लिए टाल दी जाती। मैंने हैरान होकर सुगंधा से पूछा, गुरुजी की सुगंधा, ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम तो किसी को भी हालत में मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं हो रहे थे और मैं ये सोच सोच कर परेशान था कि अचानक तुम्हें क्या हो गया है, तुम मना क्यों कर रही हो? गुरुजी, सुगंधा ने बताया कि माँ आपकी परीक्षा लेना चाहती थी, मगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आज मुझसे ज्यादा मेरी माँ प्रसन्न होंगी। और ये कहते हुए सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए थे गुरुजी, और मेरी आंखों में भी। गुरुजी, मैंने सुगंधा से अगला प्रश्न पूछा कि आप आज तक बताई क्यों नहीं कि आप इस गुफा में रहती थी? गुरुजी, सुगंधा ने बताया कि आपके शापित हो जाने के बाद मैंने स्वर्ग लोक हमेशा के लिए त्याग दिया था। यहाँ तक कि गंधर्व लोक में भी हमेशा के लिए गीत संगीत और नृत्य मुझे रास नहीं आया, इसलिए जनलोक में रहकर मैंने अग्निदेव और माँ जगजनी की तपस्या की। वहां के ऋषि मुनियों तथा पवित्र देवी देवताओं से भरे संसार में और वहां की प्रकृति की सुंदर मनोमोहक छाया में मेरा दुखी मन शांत हो जाता था। माता के कहे अनुसार जब आपका जन्म मृत्युलोक में मनुष्य रूप से
हुआ तब मैं ध्यान लगाकर जनलोक में ही बैठी थी। मैंने ध्यान में आपके रोने की आवाज सुनी और मैं आपको देखने मृत्युलोक आ गई। आपको दूर से देखने के बाद जब मैं वापस जनलोक की तरफ जाने लगी तब आपकी कुल देवी मेरी मुझे पृथ्वी के बाह्य मंडल में मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि वापस जाने की आवश्यकता नहीं है देवी, आप मेरे स्थान पर चलिए। सर्वप्रथम तो मैंने इनकार करने का प्रयास किया, परंतु जब वो कहने लगी और मुझसे विनती करने लगी कि अगर माँ जगत जननी की पुत्री उनके इस स्थान पर रहेगी तो उनका ही गौरव बढ़ेगा, तो मैं चाहकर उनकी विनती को ठुकरा नहीं पाई और तब से मैं यहीं रह गई। गुरुजी, मैंने सुगंधा से कहा कि आज तक मैं यही समझता था कि आप मुझसे मिलने के बाद स्वर्ग लोक चली जाती थी। मैं ये नहीं जानता था कि आप इतने कठिन स्थान पर पिछले 30 वर्षों से रह रही हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको कभी यहाँ नहीं रहने देता, आपको मैं अपने साथ ही रखता। गुरुजी, सुगंधा ने कहा कि मुझे परेशानी नहीं हुई यहाँ रहते हुए, फिर मैं बिना विवाह किए आपके साथ रह भी नहीं सकती थी। गुरुजी, मैंने कहा क्यों नहीं रह सकती, ये स्वर्गलोक नहीं, ये तो मृत्युलोक है और यहाँ पर इस समय सतयुग नहीं बल्कि कलयुग चल रहा है और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग बिना शादी किए हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं। गुरुजी, सुगंधा ने मुझसे कहा कि रहते होंगे, कम से कम आप तो शास्त्र विरोधी बातें मत कीजिए। मैं आपके साथ बिना विवाह के रह लेती पर आपकी माँ को क्या जवाब देती, उनकी आंखों में तो कुछ नहीं छुपा है, वो तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। गुरुजी, सुगंधा ने कहा कि आप बेवजह ही परेशान हो रहे, मुझे परेशानी नहीं हुई यहाँ रहने में, और फिर आपकी कुल देवी भी तो मेरे साथ थी, उनके साथ रहते हुए भला मुझे कोई समस्या कैसे हो सकती थी। गुरुजी, सुगंधा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि जिस प्रकार माता ने कभी आपको प्रेत योनि से मुक्ति दी थी, आज माता की वजह से ही आपके और मेरे द्वारा इन हजारों प्रेतों की मुक्ति होगी, यही माँ की इच्छा है। क्या आप जगत जननी माँ की इच्छा पूरी नहीं करेंगे? गुरुजी, फिर हमने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और पूजा प्रारंभ की। माता रानी की पूजा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सुगंधा ने मुझसे कहा, आप अंधक के साथ ऊपर पहाड़ी के शिखर पर जाए, मैं यहाँ के द्वार बंद कर देती हूँ। गुरुजी, पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर मैंने और सुगंधा ने हमारी कुल देवी डोगरा माता की विधिवत पूजा और वंदना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुजी, माता ने मुझे चुना, इन सभी पिशाचों की मुक्ति मेरे हाथों ही होनी थी। उन्होंने मेरा चुनाव किया, इसके लिए मैं माता का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी, कुछ अन्य पूजा अर्चना जिसको मुझे बताने की अनुमति नहीं है करने के बाद आखिर वो समय आ गया जब मुझे वो माला सुगंधा को पहनाना था। सुगंधा ने कहा कि पहले आपको ये सिंदूर लगाना है, फिर ये माला पहनानी है, उसके बाद आप मुझसे थोड़ा दूर चले जाना, अन्यथा आप मेरे तेज से जल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। गुरुजी, मैंने सुगंधा के बताए गए अनुसार सिंदूर लगाकर वो माला सुगंधा को पहना दी और लगभग 10 फीट दूर खड़ा हो गया सुगंधा से। सुगंधा ने कहा गुरुजी कि थोड़ा और दूर, और मैं फिर 10 फीट और पीछे चला गया। जब सुगंधा देखा कि मैं सुरक्षित दूरी पर खड़ा हूं तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर से अचानक तेज निकलने लगा। सुगंधा से 20 फुट की दूरी पर खड़े होने के बावजूद सुगंधा के शरीर से निकल रही गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सुगंधा के शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी अधिक रोशनी निकल रही थी कि ज्यादा देर मैं सुगंधा की तरफ देख नहीं पा रहा था। सुगंधा का तेज ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इसलिए 10 फीट पीछे जाकर खड़ा हुआ गुरुजी। और सुगंधा के शरीर से निकलते तेज के कारण वहां चारों तरफ काफी रोशनी फैल गई थी। गुरुजी, मैंने सुगंधा को उस दिन उनके सभी आभूषणों के साथ एक अप्सरा के रूप में देखा। उस दिन सुगंधा को मैंने पहली बार उनके दैवी रूप, साक्षात स्वरूप में देखा। सुगंधा की हाइट उस समय पृथ्वी की लड़कियों जितनी नहीं थी, बल्कि 10-12 फीट हाइट उस वक्त उनकी रही होगी। इस तरह के आभूषण उन्होंने संपूर्ण शरीर में पहन रखे थे। ऊपर से नीचे तक आभूषणों से सुसज्जित सुगंधा का देव स्वरूप के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं भूल ही गया गुरुजी कि सुगंधा मेरी पत्नी बन चुकी हैं, और मैं उनको नमस्कार करने की मुद्रा में बैठने लगा। और उसके बाद गुरुजी, सुगंधा का शरीर से निकलता तेज कुछ धीमा हुआ। सुगंधा की हाइट भी यहाँ की नॉर्मल लड़कियों जैसी जितनी हो गई। मैंने सुगंधा से तब पूछा, गुरुजी कि छू सकता हूं मैं आपको? हाथ तो नहीं जल जाएगा मेरा? और सुगंधा मुझसे लिपट कर रोने लगी। सुगंधा रोते हुए मुझसे पूछने लगी, गुरुजी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? एक बार भी आपने नहीं सोचा मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी? कितना दूर आ गए आप
हम दोनों को छोड़कर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सुगंधा के सवालों का आखिर क्या जवाब दूं और कैसे इनको मैं चुप कराऊं। किसी तरह मैंने सुगंधा को शांत किया गुरुजी, क्योंकि पुरानी बातें याद करके वो वाकई उस दिन काफी दुखी हो गई थी। और उनका देवलोक का नाम लेकर मैंने कहा, क्यों ना बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाए आपको देखकर, आप हैं ही इतनी सुंदर। तब वो थोड़ा मुस्कुराई गुरुजी, और उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं कभी नहीं गई किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने, ये काम दूसरी अप्सराओं को दिया जाता था। तो गुरुजी, मैंने सुगंधा से कहा कि इंद्रदेव जानते थे ना कि अगर इसको भेजूंगा तो पक्का ये उनकी तपस्या भंग करने की जगह पूर्ण करवा के ही आएगी। तब सुगंधा थोड़ा खुलकर हंसने लगी। गुरुजी, मैंने सुगंधा से पूछा कि क्या मैं अब आप अपने कपड़े पहन सकता हूँ? मुझे नीचे जाना पड़ेगा, नदी के किनारे पड़े मेरे कपड़े हैं। सुगंधा ने कहा, गुरुजी कि अंधक ले आया है, उसकी मेहनत है, आज कई बार वो ऊपर नीचे उतरा है और सारा सामान ऊपर लेकर आया है, और आपने अभी तक उसको शाबाशी भी नहीं दी। मैंने कपड़े पहने गुरुजी और अंधक को धन्यवाद कहा। माता डोगरा की चौकी के सामने ही मैं, सुगंधा और अंधक चादर बिछाकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे बैठे रहे। सवेरा होने पर गुरुजी, सुगंधा ने मुझसे कहा कि मुझे अपने गुरु अग्निदेव और माता से मिलने जाना है। सुगंधा ने बताया कि 30 दिन हो गए हैं और वो उनसे मिली नहीं है। वो काफी परेशान है मुझे लेकर। सुगंधा के लिए वो सिर्फ 30 दिन थे गुरुजी, मगर मेरे लिए 30 साल। सुगंधा ने कहा, गुरुजी मैं जल्द वापस आने का प्रयास करूंगी। मैंने कहा ठीक है, कल तक तो आ ही जाओगी। तो सुगंधा ने कहा कि कम से कम 1 महीना लगेगा, इससे ज्यादा भी लग सकता है। गुरुजी, मैं सुगंधा को मना नहीं कर सकता था और मैंने सुगंधा को कहा, आप आराम से आना और सबसे अच्छे से मिलकर आना। 6 महीने भी लग जाएंगे तो मैं इंतजार कर लूंगा, और अंधक को अपनी सुरक्षा के लिए लेते जाओ। सुगंधा और अंधक के अंतर्ध्यान होने के बाद गुरुजी, मैं भी सुबह 8 बजे अपने घर आ गया। मैंने दादी को मैंने सब कुछ बताया और जो जो मेरे साथ उस रात घटित हुआ, और दादी ने मुझसे कहा कि मैंने कहा था ना कि तू सही दिशा की तरफ जा रहा है, तेरे कारण आज हजारों प्रेत योनियों में फंसी जीवात्माओं को मुक्ति मिली है। स्वयं माँ पार्वती की पुत्री तुझसे प्रेम करती है, ना जाने आगे तुझसे क्या क्या कराया जाएगा। गुरुजी, पत्र काफी लंबा हो चुका है, इसलिए आगे के यानी इसके बाद इनके साथ क्या क्या घटित हुआ वो मैं अगले पत्र में बताऊंगा गुरुजी। सुगंधा से विवाह करने के बाद मेरी दादी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। इस बात को मैंने खुशबू वाली सुगंधा के अनुभव भाग 10 में भी बताया है कि मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब थी उस वक्त। गुरुजी, कैसे सुगंधा ने मेरी दादी को ठीक किया ये भी मैं अगले पत्र में आपको बताऊंगा गुरुजी, सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आपके चरणों को प्रणाम करते हुए आज का पत्र यहीं पर समाप्त करता हूँ। माता रानी की जय हो। माता रानी सबका कल्याण करें। तो देखिए यहाँ पर इनके जीवन में घटित हुई सुगंधा के साथ इनकी प्रेम कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। तो अगर आज का अनुभव और ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।